वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट। रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो अब तक हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन अनइक्वल इंटरवल टॉपिक के अंदर हम न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रूफ पढ़ चुके हैं। उसे कैसे अप्लाई करते हैं डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाते हुए वो हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला। वेल, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले की तरह ही लैग्रेंजियस ने एक फार्मूला दिया था इंटरपोलेशन का। इस फार्मूले की अच्छी बात यह है कि इसे अप्लाई करने के लिए आपको कोई डिवाइड डिफरेंस टेबल नहीं बनानी, सीधे अप्लाई हो जाया करता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में करें तो थोड़ी सी टफ है न्यूटन्स के बाकी फॉर्मूलों की कंपैरिजन में। और अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला से। लेकिन इस फार्मूले का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया करता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है ये। तो हम पहले लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन फार्मूला को प्रूव करेंगे, देन फिर इसे अप्लाई कैसे करते हैं किसी एक प्रॉब्लम पर वो हम सीखेंगे। तो चलिए ज्यादा देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो अजम्पशन तो इसका भी वही है कि सपोज एक फंक्शन है fx जिसकी हमारे पास n+1 वैल्यूज अवेलेबल हैं। x की n+1 वैल्यूज के लिए x0 पर फंक्शन fx0, x1 पर fx1, x2 पर fx2, xn पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू fxn है। अब किसी पॉइंट x पर हमें फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करनी है कि फंक्शन की वैल्यू है क्या किसी पॉइंट x पर। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में जो हमने अज्यूम किया था वही अज्यूमशन हमारा यहां पे काम करेगा। क्या? अगर हमारे पास फंक्शन की n+1 वैल्यूज अवेलेबल हैं तो हम फंक्शन को एक डिग्री n का पॉलिनोमियल अज्यूम कर सकते हैं जो कि यूनिक होता है, जो इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। अब उस पॉलिनोमियल को एक अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अज्यूमशन हमारा लेट fx be a function which assumes n+1 values fx0, fx1, fx2, fxn for x equal x0, x1, x2, xn। हमने अज्यूम कर लिया कि fx एक फंक्शन है जिसकी n+1 वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं fx0, fx1, fx2, fxn। x की वैल्यूज x0, x1, x2, xn के लिए। Then we can take fx as a पॉलिनोमियल। वही हमारा अज्यूमशन कि अगर n+1 वैल्यूज है फंक्शन के पास, ये अज्यूम करता है, तो इसे हम डिग्री n का पॉलिनोमियल अज्यूम कर सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। सो वी कैन राइट तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा बस फंक्शन को प्रेजेंट करने के वे से ही, पॉलिनोमियल को प्रेजेंट करने के वे से ही ये फॉर्मूला बन जाएगा। वेल, फंक्शन क्या है? डिग्री n की पॉलिनोमियल।
तो मैं इसे एज्यूम कर लेता हूं ए नॉट टाइम x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn, मतलब x माइनस एक्स नॉट को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn इस टर्म में डाल दिए। n टर्म्स हैं क्योंकि टोटल n+1 वैल्यूज थी, तो x नॉट को छोड़कर ये n वैल्यूज पड़ेंगी और x के n लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लाई x की मैक्सिमम पावर n देंगी। ये डिग्री n में एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। प्लस फिर a1 टाइम, अब मैं x माइनस x1 ड्रॉप कर देता हूं, x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn तक ले लेता हूं, प्लस उसी में प्लस है a2 टाइम x माइनस x नॉट लेता हूं, x माइनस x1 लेता हूं, x माइनस x2 नहीं लूंगा, x माइनस x3 ले लूंगा, अप टू x माइनस xn प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में ऐसे करते करते an के साथ x माइनस x नॉट, x माइनस x1 सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस x2, बस x माइनस xn नहीं होगा, xn माइनस 1 होगा। तो आप देख सकते हैं हर टर्म के अंदर n फैक्टर्स की मल्टीप्लाई है, हर एक टर्म के अंदर। जब हम n लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री n का पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। डिग्री n का पॉलिनोमियल प्लस डिग्री n का पॉलिनोमियल प्लस डिग्री n का पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। जब आप डिग्री n के पॉलिनोमियल्स को जोड़ेंगे तो डिग्री n का पॉलिनोमियल ही आएगा। अब fx कोई भी पॉलिनोमियल रहा होगा डिग्री n का, उसमें हम लाइक पावर्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो a0 a1 a2 an की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, वो हम वापस डाल देंगे। तो fx कोई भी पॉलिनोमियल हो इस फॉर्म में पुट किया जा सकता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। वेल, अब पुट करते हैं x इक्वल x नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस साइड क्या आता है fx नॉट, उस साइड जब आप x को x नॉट डालेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के अंदर x माइनस एक्स नॉट इन्वॉल्व है, हर टर्म में है x माइनस एक्स नॉट, बस फर्स्ट टर्म में ड्रॉप किया था हमने। तो जब x माइनस एक्स नॉट में आप x को x नॉट पुट करोगे तो x नॉट माइनस एक्स नॉट 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, सारी टर्म 0 बन जाती हैं सिवाय फर्स्ट टर्म के, क्योंकि इसमें x माइनस एक्स नॉट है ही नहीं। तो इधर क्या आता है a नॉट टाइम x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 up to x नॉट माइनस xn। Hence, इससे इसे डिवाइड कर दिया तो a नॉट की वैल्यू क्या बनी fx नॉट अपॉन x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 अप टू x नॉट माइनस xn। फिर पुट करते हैं x को x1। अब जब हम x को x1 पुट करते हैं तो यहां पर x माइनस x1 है, x को x1 डाल देने पर x1 माइनस x1 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसमें भी x माइनस x1 है, नेक्स्ट में भी है, नेक्स्ट में भी है, लास्ट तक सभी टर्म में x माइनस x1 है सिवाय सेकंड टर्म के। यहां पर हमने x माइनस x1 नहीं लिया था, x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x माइनस x3 बाकी सारे फैक्टर्स थे। तो इस साइड क्या आएगा x को x1 पुट करने पर fx1, उस साइड a1 टाइम x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2 अप टू x1 माइनस xn। इस टर्म से डिवाइड कर दिया तो a1 क्या जाता है fx1 अपॉन x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2। दैट मींस x1 में से सारी ऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली सेम वे में अगर हम x को x2 पुट करेंगे तो a2 क्या आ जाएगा fx2 अपॉन, अब x2 में से सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस
x1 x2 माइनस x3 अप टू x2 माइनस xn। ऐसे करते जाएंगे आप। an आएगा fxn अपॉन, अब xn में से सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, xn माइनस x नॉट, xn माइनस x1, xn माइनस xn माइनस 1 तक। नाउ on substituting these values in equation first, अब मैं a0 a1 a2 an की सारी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट को मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। fx इक्वल a0 टाइम ये, a1 टाइम ये, a2 टाइम ये, an टाइम ये तो है। तो हमें क्या मिलता है fx, ये मैं थोड़ा पार्टीशन डाल देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो। fx था x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn मल्टीप्लाई में a0 की वैल्यू fx नॉट अपॉन ये, अपॉन में क्या है x नॉट माइनस x1, बस जहां x था वहां x नॉट तो डाल दिया था, x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस xn मल्टीप्लाई में a0 प्लस a1 टाइम x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x1 नहीं था, x माइनस x2 था इसमें, x माइनस xn। a1 की वैल्यू क्या आई थी x1 माइनस x नॉट, अपॉन में था a1, ये रहा x1 माइनस x2 x1 माइनस xn मल्टीप्लाई में fx1 प्लस फिर a2 की वैल्यू पुट करेंगे आप, x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 नहीं था, x माइनस x3 था उसके बाद a2 के साथ, x माइनस xn मल्टीप्लाई में a2 की वैल्यू क्या आएगी fx2 अपॉन x2 माइनस x नॉट। अब जो निकाली भाई x2 में से सारी वैल्यूज घटेंगी बस, x2 को छोड़कर x2 माइनस xn मल्टीप्लाई में fx2 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में x माइनस x नॉट, x माइनस x1 कहां तक x माइनस xn माइनस 1 तक, xn नहीं आएगा, अपॉन में xn माइनस x नॉट, xn माइनस x1, xn माइनस xn माइनस 1 मल्टीप्लाई में fxn which is required Lagrange's interpolation फॉर्मूला, यही लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो आपसे नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो सॉल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा। आपसे नोट करें, वीडियो को पॉज करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसकी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल इसे अप्लाई करना। तो सपोज करें आपके पास x के लिए फंक्शन f(x) की वैल्यूज हैं 0 1 2 5 पर फंक्शन एज्यूम करता है वैल्यूज 2 3 12 147। किसी भी पॉइंट x पर f(x) बताना है या कहे वो पॉलिनोमियल निकालना है जो इसे सेटिस्फाई करता है, तो इंटरपोलेशन पॉइंट x पे ही करेंगे। देखिए जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आए कि आपको एक दिए गए डाटा को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल निकालना हो, तो आप इंटरपोलेशन पॉइंट x पर ही करें। तो जब आप पॉइंट x पर इंटरपोलेशन करेंगे तो f(x) x की टर्म्स में आ जाएगा, यही वो पॉलिनोमियल होगा जो दिए गए डाटा को सेटिस्फाई करता है। तो सीधे बाय लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला
लैग्रेंजियन इंटरपोलेशन फार्मूला से। पॉइंट x पर फंक्शन fx की वैल्यू, देखिए आप पहले इसे ड्रॉप करेंगे, अरे वही x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn, x माइनस दिस x माइनस दिस x माइनस दिस, मल्टीप्लाई करें, बस इसे छोड़ देंगे आप। x माइनस 1 यानी x माइनस x1 x माइनस x2, सारी वैल्यूज को, जितनी भी वैल्यूज हैं x में से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5 अपॉन में से छोड़ा, इस वैल्यू में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर लें। 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 5, भाई ये तो था। x माइनस x नॉट नहीं था, बाकी x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, अपॉन में क्या था, x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस xn, मल्टीप्लाई में इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है अर्थात fx नॉट क्या है 2, प्लस अब आप अगली वैल्यू को ड्रॉप करेंगे, x माइनस 0 x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 5, अपॉन में क्या ड्रॉप किया 1, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 2 1 माइनस 5, मल्टीप्लाई में इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है 3, प्लस में अब आप अगली वैल्यू ड्रॉप कर देंगे, x माइनस 0 x माइनस 1 इंटू x माइनस 5, x माइनस 1 x माइनस 5, अपॉन में किसे ड्रॉप किया 2 को, x की वैल्यू थी, तो 2 माइनस 0 2 माइनस 1 2 माइनस 5, 2 माइनस 0 2 माइनस 1 2 माइनस 5, मल्टीप्लाई में इस पॉइंट 2 पर फंक्शन की वैल्यू 12, प्लस अब आप लास्ट वैल्यू को ड्रॉप करेंगे, x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन, इसे ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया 5, 5 माइनस 0 5 माइनस 1 5 माइनस 2, मल्टीप्लाई में इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है 147, दैट्स इट। अच्छा, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करनी होती, सपोज मुझे कहा जाता है x इक्वल 3 पर फंक्शन बताओ, तो जहां पे x यूज कर रहे हैं वहां पे हम 3 का यूज कर लेते, फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पर मिल जाती, इंटरपोलेशन हो जाता। वेल, अब आगे सिंपल कैलकुलेशन है जो आप आराम से कर पाएंगे। जी, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 10, माइनस ये भी है, 3 माइनस हो गए, 3 निगेटिव हो गए, तो माइनस 1 अपॉन 10, 2 ऊपर है तो माइनस 1 अपॉन 5, प्लस 1 माइनस 0 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4, 3 ऊपर है, 3 by 4 x माइनस 2 x माइनस 5, फिर प्लस x माइनस 0 x हो गया, x माइनस 1 x माइनस 5, नीचे 2 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस ऊपर 12 है तो 2 बचेगा, प्लस 5 5 माइनस 1 4 5 माइनस 2 3, तीनों टर्म पॉजिटिव है, टर्म पॉजिटिव ही आएगी, 147 3 से कैंसिल होता है, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 49 आता है, 49 4 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो 49 अपॉन 5 इंटू 4 20, ऊपर x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, बस आगे जोड़ दो, वैल्यू हो जाएगी। तो आपको अगर किसी भी डाटा के लिए पॉलिनोमियल निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, किसी दिए गए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम उस जगह जहां पर x है आपको पॉइंट पुट कर लेंगे, तो आपको दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करें अपनी टेक्स्ट बुक के,
अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा या मुझे कॉल कीजिए। जो भी आपका डाउट आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बना के इस पे पोस्ट कर दूंगा। अब जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलों के साथ। टिल देन गुड बाय।